वो बच्चा हमारा है और उस बच्चे को उसका हक हम जरूर दिलवाएंगे। आप जानती हैं आप मुझसे क्या कह रही हैं? अच्छी तरह से जानते हैं। तुम चाहती हो ना कि जायदाद का हिस्सा बच्चे के नाम हो जाए। हम वादा करते हैं ऐसा ही होगा। अब अपनी नासमझी बंद करो और घर चलो। प्रिंस जी, आप ही बताइए, मैं ऐसे घर में कैसे जा सकती हूँ जहाँ मुझे एक वेश्या का दर्जा दिया गया हो? आपका और नंदिनी जी का सपना जो मेरे पेट में पल रहा है, उसे नाजायज कहा गया हो। एक संस्कारी और अच्छे घर की लड़की के लिए ये सब सहन करना नामुमकिन है प्रिंस जी। आज घर वाले मेरे बच्चे को नाजायज कह रहे हैं, कल बाहर की दुनिया मेरे बच्चे को क्या कहेगी? प्रिंस जी, आप ही बताइए। सुन रही है ना आप नंदिनी? इनके साथ हमारे घर में कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा है, और वो बुरा व्यवहार कोई और नहीं, सिर्फ भाई राजा कर रहे हैं। अरे जिस इंसान ने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया है, जिसने हमारे लिए अपनी कोख में हमारा बच्चा रखा है, उसके साथ गंदा सलूक कर रहे हैं। ये सही नहीं है नंदिनी, हरगिज़ सही नहीं। मैं अभी और इसी वक्त जाकर भाई राजा से बात करूंगा। नहीं प्रिंस, राजा भैया से आप नहीं, हम बात करेंगे। हम वादा करते हैं मुक्ति कि घर में तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। और राजा भैया की तरफ से हम माफी मांगते हैं। अब घर चलो। दोबारा हमारे घर में आने की या नंदिनी के जीवन में आने की गलती की, भगवान भी तुम्हें हमारे हाथों से नहीं बचा पाएगा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। देखिए, मैं अपना अपमान सहन कर सकती हूँ, लेकिन प्रिंस जी के बच्चे का अपमान मैं कभी नहीं सह सकती। देखिए, आपको और हमारे बच्चों को इस घर में और कोई अपमानित नहीं करेगा। मेरे रहते हुए ऐसा हर किस नहीं होगा। आपको मेरी बात पर भरोसा है ना? हाँ, इतना भरोसा तो अपन को हो ही गया है कि भाई राजा को अब अपन तक पहुंचने से पहले प्रिंस और नंदिनी का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मुझे मेरे बच्चे के भविष्य की चिंता से आपको मुक्त करना होगा। लेकिन मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन आपको आज ही आपकी आधी जायदाद मेरे बच्चे के नाम करनी होगी। कहिए नंदिनी जी, अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो ही मैं आपके साथ दोबारा चल सकती हूँ। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। हम आज ही जायदाद का आधा हिस्सा बच्चे के नाम कर देंगे। वचन दे कि तू हमेशा अपने भाई बहन की हमेशा रक्षा करेगा। उनका कोई भी दुख, कोई भी कष्ट नहीं आने देगा बेटा। वचन दे। आपको याद है भैया, राखी में आपने हमें वचन दिया था कि हम जिंदगी में आपसे उस वचन के बदले कुछ भी मांग सकते हैं। आज हम आपसे उस वचन के बदले कुछ मांगना चाहते हैं भैया। भैया, इस कड़वी सच्चाई को अपने तक ही सीमित रखिए।
हमें प्रिंस को कुछ मत बताइएगा भैया। अगर इस सच्चाई का किसी को पता चला तो हमारी खुशियों में ग्रहण लग जाएगा भैया। आपकी बहन हमेशा के लिए दुखी हो जाएगी। आखिरी जिंदगी अपन अपना जिस्म बेचकर तेरे को पालती रही और तू अपन को इस धमकी दे रहा है? हाँ? क्या साले? अपन ये शराफत का नाटक कर रही ना, तो अपन को शरीफ में रहने दे। अपन अगर अपनी असली औकात पे आ गई ना तो तेरी कैसी वाट लगाएंगी तो अच्छी तरह जानता है ना। धंधे वाली है मैं, किसी की डर नहीं है मेरे को और ना ही किसी की शर्म रखती है मैं। हमारा मुंह सिर्फ इसलिए बंद है क्योंकि हमें प्रिंस की खुशियों का ख्याल है, और शायद इसीलिए हम तुम्हारी सारी नाजायज मांगे भी मानेंगे। तुम्हें जो चाहिए, जितनी कीमत चाहिए वो तुम्हें मिलेगी, लेकिन याद रखना उसके बाद तुम अपना मुंह हमेशा के लिए बंद रखोगे। जब तक बच्चा नहीं हो जाता तुम्हारा कोई नाटक नहीं चलेगा, और जब बच्चा हो जाएगा उसे तुम चुपचाप हमारे हवाले करके हमारी जिंदगी में से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। समझी? नंदिनी जी, आपको ये सब कुछ एक नाटक लग रहा है ना? मगर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बच्चे के भले के लिए ही तो कर रही हूँ। और मैं जानती हूँ आपने हमेशा मुझे गलत समझा है और गलत ही समझेंगे। और आपके भाई राजा ने तो मुझे एक वैश्या का भी ओहदा दे दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अपने बच्चे के लिए मैं ये तक सह लूंगी। मुक्ति! ये बच्चा तुम्हारा नहीं हमारा है, और ये सब कुछ जो तुम कर रही हो वो बच्चे के लिए नहीं, पैसों के लिए कर रही हो। देर से ही सही, हमने और राजा भैया ने तुम्हें बहुत सही समझा है, और राजा भैया तुम्हारी असलियत प्रिंस को भी बताना चाहते थे। वो तो जैसे तैसे हमने भैया को रोक लिया। मुक्ति, भूलना मत कि जेवर चुराने के इल्जाम में हम तुम्हें जेल भी भिजवा सकते हैं, और हमें मजबूर तो बिल्कुल भी मत करना। अगर प्रिंस को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई तो वो तुम्हें धक्के मार के इस घर के बाहर निकालेंगे। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने पाँव को जमीन में रखो, हवा में उड़ने की कोशिश भी मत करना। समझी? ओम सर्वसिद्धि प्रदाय ओम वास्तु पवित्राय ओम सर्वसिद्धि प्रदाय।
ए रजवा, अरे ये काय पानी छिड़क रहा है इतनी रात में? बहू क्या कर रहा है? अरे का नौटंकी है ये? अरे कहीं तुमको कोई परे तो नहीं काट खाया? अरे पगला गए हो का? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? सुनिए, आप क्या कर रहे हैं? सुनिए, दरवाजा खोलिए। सुनिए, सुनिए, क्या बात है? कुछ तो बताइए। सुनिए, दरवाजा क्यों बंद किया आपने? सुनिए, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। क्या आप क्या कर रहे हैं? क्या हुआ भाभी? आखिर भाई राजा दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? अंबर, अंबर देखो ना, पता नहीं क्यों अपने आप को अंदर बंद कर लिया। अंबर कुछ करो। हाँ भाभी। भाई राजा दरवाजा खोलिए, भाई राजा। भाई राजा दरवाजा खोलिए, भाई राजा। भैया प्लीज दरवाजा खोलिए। आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे भाई राजा? भैया। फातिमा भी, फातिमा भी दरवाजा खोलिए। फातिमा भी, फातिमा भी दरवाजा खोलिए। क्या बात है दुल्हन, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? फातिमा भी, देखिए ना, इन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। दरवाजा भी नहीं खोल रहे। आप चलिए ना, देखिए ना क्या हुआ है। या अल्लाह तो रहम कर, क्या बात हो गई? चलो। गंगा जल छिड़क कर हमने सारे घर को पवित्र कर दिया। मुक्ति ने जो अपवित्रता फैलाई थी इस घर में, उसे तो हमने दूर कर दिया अम्मा, लेकिन मुक्ति को नंदिनी के मन से हम कैसे हटा सकते अम्मा? हमारी समझ में नहीं आ रहा। आप ही हमें कोई रास्ता बताइए अम्मा, आप ही कोई रास्ता बताइए। भाई राजा तुम दरवाजा खोलिए, भाई राजा। हमें समझ में नहीं आ रहा हम नंदिनी को कैसे समझाएं कि दुनिया उसकी तरह साफ दिल नहीं है। अरे जो रास्ता उसने चुना है उस पर दुख के सिवाय उसके लिए और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। फातिमा भी। राजा, राजा ये क्या बचपना है बेटा? दरवाजा खोल दे। राजा, दरवाजा खोलिए। राजा तो सुन क्यों नहीं रहा बेटा? अल्लाह के वास्ते दरवाजा खोल दे। पता नहीं अब कौन सा नया नाटक करने वाले हैं ये भाई राजा। और ये प्रिंस और नंदिनी, ये भी तो वापस आने में देर पता नहीं क्यों लगा रहे हैं। और मुक्ति से उनकी क्या बात हुई होगी? लेकिन मुझे तो यकीन है मुक्ति नंदिनी से अपनी शर्त मनवा कर ही मानेगी। भाई राजा आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? सुनिए, दरवाजा खोलिए।
भाभी क्या हो रहा है ये सब? नंदिनी देखो ना आधी रात को उठकर सारे घर में गंगा जल छिड़क रहे थे और अब अपने आप को कमरे में बंद करके बैठ गए। और सब कह रहे लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहे। नंदिनी कुछ करो, दरवाजा खोलो। नंदिनी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। भैया, राजा भैया, दरवाजा खोलिए। राजा भैया दरवाजा खोलिए। देखिए यहाँ पे सब लोग कितने परेशान हो रहे हैं। देखिए राजा भैया, आपको हमारी कसम है, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो हम अपनी जान दे देंगे। ये क्या बचपना है बेटा? क्या बात हो गई? बोल राजा, बोल। बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? क्या बात है? भाई राजा आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। जानते हैं, हमारी वजह से भैया की ये हालत हुई है। भैया की इस हालत को देखने के बाद हम किस मुंह से भैया से जायदाद में अपने हिस्से की बात कर पाएंगे? नहीं, ये नहीं हो पाएगा हमसे, नहीं हो पाएगा।